गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारा द्विघात बहुपद का भाग 3 है। क्या है? भाग 3 है। क्या है बाबू? भाग 3 है। इससे पहले हम 2 भाग में आपको कुल थ्योरी पढ़ा चुके थे। आज हम आपके सामने में क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन हम एक आज लाए हैं और बचे हुए क्वेश्चन कल लाएंगे। इससे ज़्यादा आपको द्विघात बहुपद के क्वेश्चन का प्रकार नहीं देखने को मिलेगा। जितने भी प्रकार बन रहे थे मैंने सारे प्रकार को आपके सामने में लाने का कोशिश किया है देखिए, आज हम कुल 7 है और एक क्वेश्चन बाद में लिख लेंगे। 8 प्रश्न हो जाएगा और 2 प्रश्न इच्छा करेगा, टाइम बचेगा तो और कर देंगे। कुल 10 प्रश्न आपको हम आज दे देंगे। और जितना भी थ्योरी पढ़ाए ना बाबू, थ्योरी से ही आपको कम से कम 5 से 10 नंबर बन जाएगा। जितना हम पिछला 2 वीडियो में आपको थ्योरी दी हुए हैं, भाग 1 और भाग 2 करके। ठीक है, तो आज समय बर्बाद न करते हुए हम लोग समय को बचाते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक से जाने से एक बात आप लोगों से कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी के लिए, मैट्रिक के लिए। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना क्वेश्चन दे रहे हैं ना देख लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन सब में से अगर टैली नहीं करें ना बिहार बोर्ड 2025 में, तब आप हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए ये क्वेश्चन 7 गो है, एक और लिखाएंगे 8 गो मात्र। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में यह मिलेगा। कल का हम जितना भी लाएंगे वह 2 मार्क के लिए लाएंगे और इस टॉपिक से 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। तो इसमें हम 5 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं लाएंगे, सिर्फ 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन लाएंगे जो हम आज 1 नंबर का ले आए हैं। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। द्विघात समीकरण का मान नक, यह क्या होगा? मानक रूप निम्न में से कौन है? मतलब क्या करे मानक रूप। क्या करे बाबू? मानक रूप। मानक रूप क्या होता है आपको मालूम है? मानक रूप आपको हम पहले ही पढ़ा चुके थे। द्विघात बहुपद, आप मेरा थ्योरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। द्विघात बहुपद मतलब घात कितना? 2, पद कितना? 3, पद कितना? 3, घात कितना? 2। तो चेक कीजिए 1 2 3, यहाँ चेक कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स दिया है और प्लस के कुछ और रहता तो हो जाता। ई वाला होगा ही नहीं, ई दुए पद है तो होगा ही नहीं। मानक रूप हमेशा जब भी आप लिखिएगा तो आपका मानक रूप होना चाहिए क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये मानक रूप हुआ, मानक रूप हुआ। मगर आपसे पूछेगा क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स क्या यह बराबर 0? तो क्या यह द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, मगर यह मानक रूप नहीं है। क्या है? मानक रूप नहीं है, मगर यह द्विघात समीकरण है। जब मानक रूप कहेगा तो तीनों पद आना चाहिए, ए बी सी। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को आप थ्योरी से समझ चुके होइएगा, क्योंकि हम थ्योरी बहुत ही विस्तृत रूप से कुल 50 मिनट का दिए। पहला वीडियो 30 मिनट का है और दूसरा 21 मिनट का है। 51 मिनट का वीडियो हम आपको डाले हुए हैं थ्योरी पे ही, तो आप वहां जाके थ्योरी को देखिए। और आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के व्युत्कर हैं? देखिए यहां समझने वाली बात है, हम अपने थ्योरी में कहीं चर्चा नहीं किए व्युत्कर का, हमने चर्चा किया है विवेचक का। सवाल आपसे पूछ देगा विवेचक, सवाल आपसे क्या दे देगा? डी ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण इतना के डी है। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, विवेचकर। यह सब एक ही शब्द, अलग अलग शब्द के एक ही मीनिंग है। क्या कर रहा है आपसे? विवेचक ज्ञात करने के लिए। तो आपको विवेचक का फॉर्मूला मालूम है? क्या होता है? कहिएगा जी सर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। मालूम है कि नहीं मालूम है? तो आप बताइए, इसका बी स्क्वायर माइनस के 4ac कीजिएगा तो उससे पहले आप क्या कीजिएगा? आपको पहले मान लिखना होगा। ए का मान कितना है? 4, बी का मान कितना है? तो 4, और सी का मान कितना है? 1। तब आपको क्या कह रहा है? विवेचकर ज्ञात करने के लिए, डी ज्ञात करने के लिए, तो क्या लिखिएगा? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यहाँ मान पुट कीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 गुने 1, तो यह हो जाएगा 16 माइनस के 16 बराबर कितना? 0। तो इसका विवेचकर कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। ऑप्शन चेक कीजिए, 4 माइनस 8 10 और डी में 0 है। कुछ नहीं करना है, इसको टिक कर देना है और घर आ जाना है। 1 नंबर अपने जेई में रख लेना है, बात खत्म हो जाएगा। बात अब आगे आएगा, टाइम नहीं देना है ज़्यादा से ज़्यादा। 1 नंबर सवाल में ज़्यादा समय नहीं देना है। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0 का व्युत्कर का मान होगा। सेम प्रॉब्लम सेम सॉल्यूशन।
कोई दिमाग नहीं लगाना है। मगर अंतर कहाँ है, यहाँ आपको फ्रैक्शन में मान कुछ नहीं दिया हुआ था, यहाँ आपको पहला पद देखने को मिल रहा है क्या, सी का मान फ्रैक्शन में। आधा बच्चा सोचेगा अच्छा ये फ्रैक्शन में आ गया है, अगले बार आपको क्या करेगा बिहार बोर्ड, फ्रैक्शन में ना देके आपको यहाँ दे देगा √3, इसके जगह क्या दे देगा, एक्स के जगह पे, यहाँ एक के जगह पे √3, और फ्रैक्शन में क्या दे देगा 1/√3। कुछ नहीं करेगा, सिर्फ √3 दे देगा। आधा बच्चा कहेगा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको काहे दिमाग लगाए √3 में। कुछ नहीं करना है, आइए तो सही स्टेप पर, देखिए कितना सरल हो जाता है इसको बनाना। अब देखिए इसको तो हम रब कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आपसे क्या पूछ रहा है, विवेचक पूछ रहा है। विवेचक और विवेचक बात बराबर है, डी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे b² माइनस के 4ac, यह तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको a का मान लिखना है कितना 3, b का मान लिखना है कितना -2। हमेशा बोले हैं बाबू b का मान लिखिएगा क्या, तो x को छोड़ के जो भी पद होगा वो लिखिएगा आप, ठीक ना, ये बात ध्यान रखिए। तो -2 और c का मान भी वही बताया है, x वाले को छोड़ के आगे में जितना है सब लिखना है। आधा बच्चा क्या करता है ना, प्लस है तो ठीक है, अब माइनस रहता है तब भी 1/3 लिख के चल आता है आंसर बना के, और गलत हो जाता है। तो ये काम करना ही नहीं है, करना है नहीं करना है। तब देखिए इसका मान कितना है 1/3। अब आपको ऑप्शन इसमें वैल्यू पुट करना है, d बराबर b का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर -4, c का मान a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 1/3। इस 3 से ही 3 कट जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा 4 माइनस, देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है मालूम है आपको, -2 गुने -2 बराबर -4। समझे कि नहीं समझे कुछ, -4 +4, कुछ तो बोलिए, एकदम सुन रहे हैं खाली। -2 गुने -2 कितना +4, तो यह क्या हो गया 4, और माइनस यहाँ क्या है 4, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे भी विवेचक का मान कितना आ जाएगा 0। ऑप्शन चेक कीजिए, पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कहिएगा गुरुजी जब एक ही टाइप का प्रश्न था तो आप 2 बार काहे लिए, बाबू 2 बार हम इसीलिए लिए कि आप फ्रैक्शन से नहीं डरिएगा। आप जो है कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसको देख के डरिएगा नहीं। यह कौन संख्या है, अभी जो हमको आपको बता रहे थे रूट वाला, अगर मान लीजिए अभी आपको हम बताएं कि x के जगह √3 रहता, a बराबर √3 रहता और c बराबर भी क्या रहता 1/√3 रहता, तो वो भी कट जाता और फिर क्या होता डी हो जाता आंसर। तो सवालों को देख के डरना नहीं है, एक स्टेप तो जरूर लेना है। एक स्टेप लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर दूसरा स्टेप में देखिएगा बहुत लेंदी हो रहा है तब उसको ड्रॉप करना है। एक पहला ही स्टेप नहीं, पढ़ के ही छोड़ना नहीं है, पढ़ के हर प्रश्न को बनाना है। आइए यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण x² प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल्य का योग होगा। मूल्य का योग होगा, यह क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मूल्य का योग पूछ रहा है आपसे, मूल्य का योग पूछ रहा है आपसे। अब बताइए, देखिए बिहार बोर्ड कितना एकदम सिस्टमेटिक है कि यहाँ देखिए यही प्रश्न डाला हुआ है, तो यहाँ क्या पूछ लिया है, विवेचक पूछ लिया। यह सारे बिहार बोर्ड के पूछे हुए प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि फिर से यह पूछ देगा, इसीलिए मैं इसी सारे प्रश्न को आपके सामने में लाया हूं, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण का कह रहा है मूल का योग क्या होगा। आप बताइए, यहाँ से डी निकाल चुके थे, इसका 0, देखिए सेम है 4x² प्लस के 4 और प्लस के 1, माइनसों में चेंज है नहीं है। तो आप यहाँ से आप क्या डी का मान निकाले थे कितना 0, डी निकाले हैं ना इस वाले प्रश्न का यहाँ से, और इसमें हम ABC का मान लिए थे। a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है 4 है और c बराबर कितना है 1 है। इसका फॉर्मूला आप निकाले हैं, अल्फा बीटा निकालने का मान, अल्फा बीटा निकालने का मान क्या निकाले हैं, माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन के 2a लिखे हैं। अब मान पुट कीजिए, माइनस का 4 प्लस माइनस √0 अपॉन का 2 गुने a का मान कितना है 4 है। तो अब देखिए माइनस के 4 प्लस माइनस 0 और बट्टा में क्या 8 है ना। अब एक बार देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस का 0 बट्टा में 8, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 0 और बट्टा में 8। यह हो जाएगा माइनस के 4 बट्टा में 8 और यह हो जाएगा माइनस के 4 और बट्टा में 8, काटिएगा तो यह हो जाएगा माइनस के 1/2 और यह भी हो जाएगा माइनस के 1/2। आपसे क्या पूछ रहा था, तो आपसे पूछ रहा था अल्फा प्लस बीटा, यही ना पूछ रहा था, मूल्यों का योग होगा, क्या होगा योग होगा। तो योग होगा माइनस के 1/2 प्लस माइनस के 1/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए बट्टा में कॉमन ले लीजिएगा 2, अब यहाँ देखिए -1 और प्लस, अब माइनस माइनस और 1, ये क्या हो जाएगा -2 बट्टा में 2 काट दीजिएगा कितना होगा -1। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है,
बी आपका सही है। यह हम द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे, इसीलिए इतना लेंदी में पढ़ाए हैं। मगर इसके लिए आपको एक कंसेप्ट हम दिए हुए थे कि देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूल्यों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, मूल्यों का गुणनफल। और 1 के अल्फा प्लस 1 के बीटा हम हमेशा गिफ्ट में आपको देते हैं। आपको हम पढ़ाए हुए थे बोल, कमरिया, बोल, फिर से आराम, आराम और चल। इसमें क्या करना है, माइनस, और बी में माइनस करना है। अब अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ रहा था आपसे, सीधे यहाँ मान रखते। ए का बी का मान कितना है, देखिए माइनस का 4, और ए का मान कितना है 4। अब इसको काट देते, कितना था -1। यही ना है ऑप्शन ए। दोनों प्रोसेस हम आपको बतला दिए हैं, यह वाला शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद में यही मान आपको 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा। अगर यही ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको इस तरह से बना के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। देखिए एक से एक प्रोसेस आपको हम बतलाएंगे, प्रत्येक सवाल को कैसे आपको टैकल करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि 4 तक तो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गौर से देखिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 4 बराबर 0 हो तो x का मान होगा। अब कहिएगा x का मान होगा। बाबू यह x का मान क्या है, हम जो थ्योरी में दे रहे थे आपको ग्राफ बनाए थे, बताए थे x का मान यह और यह निकल रहा है। x का मान 2 निकलता था और 3 निकलता था, तो यह क्या था, यह मूल ही ना था बाबू। क्या था, मूल ही ना निकल रहा था, तो x का मान होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले सवाल पढ़ना है और समझना है, यदि इतना हो तो x का मान होगा। x का मान होगा मतलब क्या, मूल कह रहा है हमको, मूल कैसा होगा। इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि आपका मूल कैसा होगा। क्या होगा, मूल कैसा होगा, बोलिए 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 जल्दी बोलिए, कैसा हो, क्या पूछ रहा है कि x हो का मान होगा, मतलब आप जो मूल निकाल रहे हैं वह कैसा होगा, वह पूर्णांक संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा या वास्तविक संख्या होगा। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, x का मान होगा, मतलब क्या, मूल जो आप निकालिएगा वह पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय होगा या वास्तविक होगा, ठीक है। आइए अब इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए आप a का मान लिखिए पहले, क्या है, a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -5 और c बराबर कितना है 4। यही बार बार कह रहे हैं, b का मान -5 लीजिएगा गुरुजी, कहीं धोखा धोखी में 5 ले लिए तो आता हुआ क्वेश्चन चल जाइएगा गलत करके। देखिए तो आपको अल्फा और बीटा ही तो निकालने के लिए पूछ रहा है ना बाबू। तो अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a। अब देखिए विवेचक हम यही निकाल लेते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए b कितना है, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 4, तो यह देखिए यह हो जाएगा आपको 25, अब माइनस के कितना 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। 4 चौका कितना हो जाएगा 16 होगा ना, 5 25 और 4 चौका 16, तो यह कितना आ जाएगा 9। तो डी का मान कितना हो गया 9 आ गया। तो अब इसमें हम पुट कर देंगे, देखिए माइनस के 5, देखिए ये फार्मूला में है माइनस, तो फार्मूला में का माइनस यहाँ, और 5 बी का मान -5, तो बी का मान -5 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ 9 अपॉन के 2 और गुने ए का मान 1 है, तब माइनस गुने माइनस प्लस 5, लिखना नहीं है प्लस, ठीक ना। और प्लस माइनस 9 को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3, अब बट्टा में कितना 2। अब देखिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 3 और बट्टा में 2, और बीटा का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 और बट्टा में 2, यह हो जाएगा 8 बट्टा में 2 और यह हो जाएगा 2 बट्टा में 2। इसको काटिए तो ये हो जाएगा 4 और इसको काटिएगा तो यह हो जाएगा 1। तो अल्फा और बीटा का मान आपको क्या निकल रहा है, अल्फा और बीटा का मान निकल रहा है 4 और 1। मतलब हम जो अभी ग्राफ बनाए थे, हम जो अभी आपको ग्राफ बनाए थे, इस ग्राफ में समझिए क्या बनाए थे, इस ग्राफ में समझिए हम क्या बताए थे। हम बताए थे यह x है का मान है, यह x अक्ष है ना बाबू, x अक्ष, कहिएगा जी सर। तो x का मान 1 निकला है और x का मान क्या निकला है 4 निकला है। क्या निकला है, x का मान 1 और x का मान 4 निकला है, यही ना है x का मान। तो x कैसा होगा, क्या आपसे पूछ रहा है, x का मान होगा। अब बताइए, आपको सबसे पहले पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, ऋणात्मक, क्या होता है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक।
मतलब क्या, जीरो से पहले वाला संख्या क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 अनंत तक, इधर भी अनंत तक। तो ऐसा संख्या आपको देखने को मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4 इसी तरह से है। तो यह पूछ रहा है x का मान होगा तो कैसा होगा, x का मान पूर्ण संख्या होगा। अभी रुकिए, जाना नहीं है, भिन्न कर है, आपसे पूछ रहा था कि x का मान जो निकला है क्या 2/3 निकला है, 2/3 निकला है या 5/7 निकला है, भिन्न के रूप में निकला है x का मान। देखिए तो x का मान 4 और 1 है तो नहीं ना निकला है, तो यह भिन्न इसीलिए नहीं होगा। वास्तविक अवास्तविक इसमें होगा, क्या होगा, ऑप्शन में सही कर लीजिएगा, यह क्या होगा, क्वेश्चन में अवास्तविक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, अवास्तविक, अवास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए यह क्या कर रहा है, अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है, आपको √3 ये क्या है, अपरिमेय है, √3 क्या है, अपरिमेय है, √2 क्या है, अपरिमेय है, √7 क्या है, अपरिमेय है, √11 क्या है, यह सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है कि नहीं है। तो अपरिमेय भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब कह रहा है क्या अवास्तविक है, क्या आपको d का मान -4 आया है, क्या d का मान -5 आया है अंडर रूट में, नहीं ना आया है अंडर रूट में, तो यह भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। हम इसको एक लाइन में ना समझा के हर ऑप्शन को इसलिए समझा है कि आपको यह समझ में आना चाहिए, जो हम थ्योरी में दिए थे, परिमेय संख्या, अवास्तविक संख्या, भिन्न संख्या, तो यह आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है। एक लाइन का यह आंसर था, मगर हम आपको इतना विस्तृत रूप से यह समझाना चाहते हैं कि इस तरह से अगर आपको अनेक प्रकार के प्रश्न अगर देखने को मिले तो आप डरिएगा नहीं, हर प्रश्न को आप हल करके आइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कह रहा है यदि समीकरण ax² - के bx प्लस के 1 के मूल वास्तविक न हो तो, क्या कह रहा है, वास्तविक न हो, वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा, पहले आप ही हमको समझाइए। कह रहा है वास्तविक न हो तो क्या होगा, अवास्तविक, कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा तो अवास्तविक। अवास्तविक कैसा होता है बाबू, अवास्तविक अंडर रूट माइनस में 4 है, 4 क्या है, अंडर रूट माइनस में 3, अंडर रूट माइनस में 7, ऐसा ही ना आना चाहिए। जब अवास्तविक नहीं होगा तब क्या होना चाहिए। और यह क्या है, यह जो हम अंडर रूट में लिखे हैं ये क्या है, क्या हम d का मान लिखे हैं, क्या यह d का मान हम लिख रहे हैं, क्या हम यह d का मान लिख रहे हैं आपके सामने में, समझ रहे हैं। अब आप देखिए, आप यहाँ पे लिखिए a कुछ नहीं है, इसके पीछे तो क्या है, 1 है a, तो a का मान आप क्या लिखिएगा 1, b का मान क्या लिखिएगा मेरे बाबू, -b, क्या लिखिएगा, -b, ठीक है। और c का मान क्या लिखिएगा, +1, c का मान क्या लिखिएगा, +1, इतना लिख लिए। अब देखिए, अब आपको मूल निकालना है, पहले क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए आप क्या लिखते हैं, अल्फा और बीटा लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √d अपॉन के 2a लिखते हैं, हाँ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ d निकाल लें, d क्या है, विवेचक है, तो b² माइनस के 4ac होता है, तो b का मान कितना है, -b का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 1 गुने c का मान 1, तो यह क्या हो जाएगा, b² माइनस के 4 हो जाएगा, d बराबर इतना हो गया। सवाल को समझिए, सवाल को समझिए, कह रहा है मूल वास्तविक न हो, तो वास्तविक न हो तो d का मान कितना होना चाहिए बाबू, d का मान कितना होना चाहिए, वास्तविक ना हो। वास्तविक कब नहीं होता है, जब d का मान हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, मतलब -1 -2 -3 -4, देखिए -1 -2 -3 ये सब अगर होगा तो d का मान वास्तविक होगा, मतलब यह क्या होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक हो जाएगा। तो कह रहा है इसके लिए, कह रहा है कि यह समीकरण जो है ना, यह समीकरण का मूल वास्तविक न हो तो b का मान हम क्या लें, मतलब b का मान हम क्या लें, इसका मान हम टोटल का मान क्या लें। तो आपको इस पूरे पद को क्या करना है, 0 से छोटा करना है, तो मतलब b² माइनस के 4ac का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 0 से, कितना से, 0 से। यहाँ समझिए, यहाँ एक कंसेप्ट सिखा रहे हैं, फिर नहीं सीखिएगा तो फिर टेंशन में रह जाइएगा, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है कि b का मान ज्ञात कीजिए यहाँ से, तो ये आप कहाँ से लिखे, तो आपको अवास्तविक के लिए d का मान कितना होना चाहिए, हमेशा 0 से छोटा, तो ये पूरे का मान कितना होना चाहिए, 0 से छोटा,
तो लिख दिए। अब इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ इधर -4 है ना, तो अब -4 है तो हमको -4 हटाना है। तो अगर हम इसे +4 कर दे तो कोई टेंशन है, +4 इधर भी कर दें, +4 इधर भी कर दें, तभी आंसर आएगा। देखिए b² -4 आप +4 इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसमें देखिए +4 से इस साइड जोड़ है तो इस साइड भी +4 से जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो ये दोनों कट गया यानी 0 हो गया। तो b² क्या हो जाएगा 4 के बराबर। अब b का मान क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए b का मान जब लिखे तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान छोटा होगा ±2 से। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ आपको क्या कह रहा है, b का मान किसके बीच में होना चाहिए, तो देखिए 2 से छोटा होना चाहिए। और इस प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, 2 का मान क्या कह रहा है, देखिए b का मान क्या कह रहा है, b क्या होना चाहिए, -2 से क्या होना चाहिए, -2 से क्या होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 2 से, और -b से बड़ा होना चाहिए। देखिए इसको आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इधर -2 और इधर +2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 100% इसको इसी तरह से आप लिखिएगा जब आपको b का मान इस तरह से आए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI मार लीजिए, और यह नहीं सीख रहे हैं तो इसको सीख लीजिए किस तरह से लिखना है। इसको इसी तरह से आपको लिखना है। जब आपको इस तरह से आ जाए ना b +- देखिए इसका हमेशा रूट में से क्या मान निकलता है, + निकलता है। ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, रूट में से निकालेगा तो +- आएगा, तो +- आएगा तो प्लस और माइनस के बीच में b हो जाएगा। ठीक है, आज से सीख लीजिए, आप सीख लिए। तब देखिए b का मान क्या है, -2 से अधिक और 2 से कम। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दिख रहा है, यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह देख लीजिए। इसको तो आप स्टार मार लीजिए। अगर 2025 में नहीं पूछा ना तो आप कमेंट करके कहिएगा गुरुजी आपका बताया हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, आइए, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहा है समीकरण x² प्लस के 4x प्लस के k बराबर 0 के मूल वास्तविक होने पर निम्न में से कौन सत्य है। क्या होने पर, वास्तविक। जब ये वास्तविक होगा तो d का मान क्या होगा बाबू, जल्दी बताओ d का मान क्या होगा, >0। d का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तभी वास्तविक होगा। वास्तविक होने पर निम्न में से कौन सत्य है। अब यहां से चेक करेंगे k का मान। आपको मालूम है a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 4 और c का मान कितना है k। आपको मालूम है अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं। अल्फा और बीटा बराबर आप क्या लेते हैं, -b ±√d/2a लेते हैं ना। अब यहाँ पुट कीजिए मान, पहले d का ही मान निकालिए। d का मान क्या होता है, b² के 4ac। b का मान कितना है, 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना, 4 × 1 गुने के। अब देखिए 4 का स्क्वायर -4k हो गया। अब आपसे कह रहा है होने पर निम्न में से कौन सत्य है। अगर मूल वास्तविक होगा तो d का मान कितना, >0। अब >0 तो अब देखिए यह क्या हो गया, 4 चौका 16 माइनस के 4k बराबर 0। अब देखिए अब आपको k का मान यहाँ ज्ञात करना है। क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ प्लस में है तो इधर एक बार माइनस में 16 लिख दीजिए और इधर एक बार माइनस में 16 लिख दीजिए। तभी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा, -4k बराबर है, बड़ा है किससे, तो -16 से। देखिए यहाँ बराबर नहीं है कि आप इसको इस साइड ले जाइएगा, इस वाले चिन्ह के साथ आपको हमेशा यही करना है। जो पद इसमें जोड़ रहे हैं इससे भी में भी जोड़ लेंगे, जो पद इसमें घटा रहे हैं इसमें भी घटा देंगे। तब यह चिन्ह का मान नहीं आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो आप एक और इस साइड से उस साइड ले जा रहे हैं माइनस प्लस में, तो चिन्ह का मान बदलिएगा, बहुत कन्फ्यूजन में चले जाइएगा। ठीक है ना, इसीलिए जो हम बता रहे हैं आसान ट्रिक सीखिए। अब देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए 4 है ना, ये माइनस है इस साइड और माइनस है इस साइड, कट जाएगा। अभी 4 है तो 4 से कटेगा, 4 चौका 16। तो k का मान बड़ा होगा 4 से, k का मान बड़ा होगा 4 से। ऑप्शन नंबर आप बी ऑप्शन देख लीजिए, k का मान क्या है, बड़ा है 4 से। यह आपका सही हो जाएगा। समझ गए।
इस सब टाइप के प्रश्न को सिर्फ विवेचक से ही हल किए जा सकते हैं। और हल करने के लिए यह जो हम आपको आज सिखाए हैं यह बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप लिख लीजिए कि कभी भी जो है ना घटाना नहीं है या कभी भी जो है सो बढ़ाना नहीं है, दोनों तरफ पद को जोड़ना है, सिर्फ जोड़ने और घटाने में। गुना भाग दोनों तरफ आप आज़ादी है, आप कर सकते हैं इस चिन्ह के साथ, मगर जोड़ और घटाव कीजिएगा तो साइन पलट जाता है। इसीलिए आपको साइन नहीं पलटने के लिए आप वही पद को इस साइड भी जोड़ दीजिए, वही पद को इस साइड भी जोड़ दीजिए। यदि आप घटा रहे हैं तो इसी पद को इस साइड घटा लीजिए और इसी पद को इस साइड घटा लीजिए। उम्मीद करते हैं आज का छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए हम लाए हैं, जिसमें हम कुल 7 प्रश्न को देखे हैं और 7 अपने आप में एक से हटकर दूसरा था और दूसरा से हटकर तीसरा था, यानी 7 प्रकार के प्रश्न को आपको देखने को दिए हैं। और उम्मीद कीजिए इस 7 से अगर बढ़ के क्वेश्चन आए ना बिहार बोर्ड में, तब आप हमको बोलिएगा। इसी 7 से ऑब्जेक्टिव आपको 2025 में देखने को मिलेगा। अगर हमारा यह मेहनत आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।